मैं जानना चाहता हूं कि भारत के इतिहास की किताबों में तुमने सिलेबस बना करके पढ़ाया कि 1857 पहली क्रांति थी जो अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी और उसकी अगुवाई किसी मेरठ के और किसी उधर के किसी मंगल पांडे ने कर दी थी। तुमने इस देश को यह क्यों नहीं पढ़ाया कि अगर वो पहली क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ तो ये तिलका मांझी, ये सिद्धू कानू, ये बिरसा मुंडा, ये किसके लिए लड़ रहे थे, और अगर वो लड़ रहे थे तो उनका इतिहास कहां है, ये हम भी जानना चाहते हैं। इस देश की हुकूमत ने क्या किया? आपके नायकों के नाम पर कभी टिकट जारी कर दिया, कभी कोई स्कीम चला दी, कभी कोई जगह का नाम रख दिया और इस तरह से उन्होंने आपको सम्मान दे दिया। जरा हम भी जानना चाहते हैं कि बस्तर में कितने सरकारी स्कूल खोला, कितने विश्वविद्यालय खोला, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला, कितने हॉस्पिटल खोला और कितना यहां के लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए आपने फैसला लिया है। अगर ये आप नहीं करते तो आप फिर किस तरह से हमारे लोगों को न्याय करेंगे? हमने जब अ से अनार कहा वो खुश हो गए, हमने जब आ से आम कहा वो और खुश हो गए, लेकिन हमने जैसे ही अ से अधिकार कहा वो नाराज हो गए। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलता, और अधिकार पाने के लिए हम उस हथियार और हिंसा की लड़ाई के समर्थक कतई नहीं हैं। और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हमें यह ताकत दे दी कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। आपकी गिनती ज्यादा है तो आप एकजुट हो जाओ। आओ एससी एसटी ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज के लोगों, बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर के अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपनी पढ़ाई कमाई दवाई के लिए एक होकर के आपको भारत बचाने की लड़ाई लड़ना होगा। और क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हमारी पीड़ा का विषय नहीं हो सकती? और बस्तर के लोगों, हमसे बेहतर तो आप जानते होंगे कि आपके भी इलाके में जो आपके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता होगा, क्या वो महफूज है? नहीं है। क्या उसके ऊपर झूठे मुकदमे नहीं है? आज तो भाई ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं भी हिम्मत करके बोल रहा हूं, लेकिन शासन प्रशासन के लोग सुन रहे होंगे और उन्हें लगेगा कि इनको भड़काया जा रहा है। नहीं साहब, आपसे तो सवाल पूछा जा रहा है कि आजादी के 75 साल बाद इस देश के आदिवासी को क्या मिला है? आप आदिवासियों को क्या चाहिए? एक अच्छा स्कूल चाहिए, एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, एक अच्छी नौकरी चाहिए। आज हजारों करोड़ की कंपनियां लगी हैं, क्या बस्तर को दवाई मिल रही है क्या? नहीं। भाई बस्तर में तो मुझे आकर पता